friends, welcome back. Bengal silent voters versus exit polls. Silent versus exit polls. Who will shock? भैया जो भी बोल रहा है कि बीजेपी है वो ट्रू होगा. बंगाल इलेक्शन 2026 टीएमसी वर्सेस बीजेपी. तो मैंने पूछा था कोई कमेंट सेक्शन में इसी टॉपिक पे जब हमने कल वीडियो की थी कि आप लिखो आप किसको चाहते हो कि कौन जीते, आपको क्या लगता है. तो मेजॉरिटी ने बोला था बीजेपी, जो सुन के बहुत अच्छा लगा. बस आपकी और हमारी ये बात सच हो जाए तो कमाल हो जाएगा, थोड़ा बंगाल का भी सुधार हो जाएगा. नहीं तो जिस तरह से वो बांग्लादेश बनने की कोशिश में बंगाल, वो नो कोई भी इंडियन नहीं चाहेगा. जिस तरह से डेमोग्राफी चेंज हो रही है, सब गलत काम हो रहे हैं वहाँ पर, वो देखकर तो यहाँ बैठे हुए हम शौक हैं. तो चलो वीडियो शुरू करते हैं. वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें. अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर. चलिए शुरू करते हैं. क्या 2026 की एग्जिट पोल वाकई में पश्चिम बंगाल की नफ्स को पड़ रहे हैं? या फिर टीवी की स्क्रीन पर चमकता हुआ ऐसा कागजी शोर है जो शायद 4 मई को नतीजों के साथ ढह जाएगा? फिलहाल पश्चिम बंगाल में हर तरफ सन्नाटा है, लेकिन नोएडा की टीवी स्टूडियो में आंकड़ों का तूफान खड़ा है. नोएडा हर के चैनल अपनी जीत की एक अलग कहानी सुना रहा है. कई टीवी चैनलों ने ममता बनर्जी की वापसी को तय बता दिया है, तो बहुत सारे टीवी चैनल ऐसे भी हैं जिन्होंने कहा कि इस बार ममता के साथ खेला हो गया और पश्चिम बंगाल में बीजेपी का कमल खिल जाए. मेरी शक्ल देखी जब बोला कि कई बोल रहे हैं कि बीजेपी वो ममता जीतेगी, तो मेरा शक्ल क्या बन गया ऑटोमेटिक. मैं खुद उसके बाद रियलाइज और जैसे ही बोला कि नहीं, कई कह रहे हैं कि बीजेपी का होगा, तो क्या शक्ल. बीजेपी का खेला नहीं हुआ, बीजेपी का मेला. बीजेपी का मेला और ममता का खेला. ओए हमने स्लोगन बना दिया है ये भैया, हमारा वो है पेटेंट. अब अगर मोदी जी ने या बीजेपी ने यूज किया तो उनको बोलना पड़ेगा कि हमको दें इसका क्रेडिट. क्या था? ममता का खेला और बीजेपी का मेला. वाह वाह वाह, ये इन्होंने बनाया. वाह कमाल है. ये भी है कि 2021 में इन्हीं तमाम टीवी चैनलों के सर्वे आईना देख चुके थे, जब लगभग सारे सर्वे गलत हुए थे. इस बार भी तस्वीर को लेकर बहुत सवाल है. दावे बड़े हैं, आंकड़े उलझे हैं. ये है गलत. इसमें 70 में सिर्फ ये सवाल नहीं है कि भैया बंगाल जीते कौन. सवाल ये भी है कि एग्जिट पोल पर क्या भरोसा करना चाहिए. मैं नहीं करती. उसमें भी कोई एजेंडा नैरेटिव होता है, क्योंकि बंगाल के चुनाव डेटा से कम दिल से ज्यादा होते हैं. बंगाल में अस्मिता, गुस्सा, भरोसा, चुप्पी लिखकर कई बार फैसला करते हैं जो शायद ग्राफ नहीं पकड़ पाता. और इस बार बंगाल का चुनाव ऐसा ही था. एक तरफ ममता बनर्जी की पार्टी पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे थे, सुरक्षा को लेकर बहुतेरे सवाल खड़े थे, बेरोजगारी को लेकर नाराजगी की लहर थी. दूसरी तरफ ममता की कई योजनाएं और उनका मां माटी मानुष के चलते जमीन चुनाव की पकड़ इन सब के बीच खड़ा था. नौटंकियां. पीछे लड़की जो है फोन पे थी, पूरी सज धज के आई हुई थी साड़ी. क्या तकलीफ है ना फोन की? ऐसे तो लग रहा था, मुझे तो लगा था ब्यूटी पार्लर से आई है. वो साइलेंट वोटर जो आखिरी में खेल पलट सकता है, उसका रुझान किधर रहा वो सब कुछ तय करता है. और इसीलिए हमको लगा कि जब सारे एग्जिट पोल निकल आए और कुछ एग्जिट पोल वालों ने कहा कि हम एग्जिट पोल देवे नहीं करेंगे, तो आइए हम आज कई परतों को खोलते हैं जिन्हें हेडलाइंस ढक देती है. इस वीडियो में समझते हैं कि पश्चिम बंगाल कौन जीत रहा, पोल्स ऑफ पोल के पापा की नजर में. दूसरा, अगर ममता बनर्जी हारती है तो राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष की राजनीति कितनी कमजोर हो सकती है. अगर बीजेपी जीत जाती है तो राहुल गांधी के सामने वो कैसे एक नई मुसीबत पैदा कर सकती है. बीजेपी के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जमीन पर चुनाव क्या केवल एक चुनावी जीत है या फिर वैचारिक जीत का अंतिम मोर्चा है. संदेश खाली, मंत्रियों के पास मिली नोटों की गड्डियां, सुरक्षा को लेकर सवाल, इनका क्या असर रहा. क्या महिला वोटर ने सुरक्षा के नाम पर वोट दिया या फिर जो ममता दीदी ने स्कीम निकाली है पैसा देने की. मुझे तो यही डर है, लालच में ना दे दें बीजेपी को छोड़ के उसको, ममता को, उसके नाम पर गया. क्या सीए और बंगाली अस्मिता जैसे मुद्दों ने वाकई बंगाल में वोटर को दो मुद्दों बांटा है. बहुत सारे एंगल है और आज इन तमाम एंगल को लेकर इमोशनल और लोग भी आ रहे हैं ऐसे खेल की गहराई को हम समझने वाले हैं.
नमस्कार, मेरा नाम है शुभांकर मिश्रा और आज हम बात करने वाले हैं सबसे पहले पोल्स ऑफ पोल की, क्योंकि एग्जिट पोल के आंकड़े आ गए हैं। 4 तारीख को नतीजे निकल कर आएंगे, लेकिन नतीजों से पहले की सारी कहानी हम समझें उससे पहले मंडे हमारी आपसे गुजारिश है कि 4 हमारे मंडे शायद। व्हाट्सएप चैनल से आप जरूर जुड़िएगा। लिंक जो है हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, कमेंट सेक्शन में दे रखा है। आपके लिए हमने स्क्रीनशॉट भी लगाया है जिसके जरिए आप व्हाट्सएप से भी जुड़ सकते हैं। वो लोग व्हाट्सएप चैनल में क्यों जा रहे हैं? व्हाट्सएप में भी कोई चैनल होता है क्या? मुझे तो पता ही नहीं है। पता नहीं ये व्हाट्सएप चैनल क्या चीज है। देखिए, पश्चिम बंगाल की 294 सीटों के लिए एग्जिट पोल जो आए वो किसी सस्पेंस फिल्म जैसे, जहां पर कुछ एजेंसियों ने पहली बार बीजेपी को ऐतिहासिक जीत की तरफ बढ़ता दिखाया, कुछ ऐसी हैं जो तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी के वर्चस्व पर भरोसा करेंगे। अब अगर अलग अलग डिकोड करते हैं, इसमें तो कम दिखाया है। मैट्रिज ने बीजेपी को 141 से 146 सीटें दिखाई, टीएमसी को 125 से 140 सीटें दी हैं। ज्यादा फर्क नहीं है। उन्होंने बीजेपी को 150 से 160 सीट दे दी, टीएमसी को 130 से 140। चाणक्य स्ट्रैटेजी है हिसाब कौन से है? सरकार जो है वो बीजेपी की आ रही है। दावों का सबसे आक्रामक दौर जो है वो प्रजा पोल के साथ शुरू हुआ है। उन्होंने बीजेपी की सीटों को 178 से 208 तक दे दिया, यानी अब की बार बीजेपी बंगाल में 200 पार। वही पी मार्क ने बीजेपी को 150 से 175 और टीएमसी को 118 से 138 पे रखा है। पोल डायरी के आंकड़े जो है वो भी बीजेपी की सरकार बना रहे हैं, 142 से 171 और टीएमसी के इस बार इन सब का टेस्ट लेंगे। जब रिजल्ट आएगा देखेंगे किसने ठीक दिया था, कौन सच्चे थे, कौन सब बेकार ही हैं पूरे। 99 से 127 तक। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारी एजेंसियां जो हैं वो बीजेपी की ही सरकार बना रही है। कई दूसरी एजेंसियां भी हैं जो ममता बनर्जी पर भरोसा जता रही है, जैसे पीपल पल्स ने पीपल्स हाँ वही मैं देखा था। 177 से 187 सीट दी। ये गलत होगा। प्रचंड बहुमत जो है वो उनकी आई होप। बीजेपी उनके हिसाब से 95 से 110 सीटें पर जाएगी। जनमत पोल्स ने तो 200 पार करा दिया है, 195 से 205 सीटें ममता बनर्जी को दी है और बीजेपी के दावों की हवा निकाल दी है। कुल मिलाकर लेकिन अगर आप सारे पोल्स का एवरेज निकालते हैं, जिसे हम पोल्स ऑफ पोल कहते हैं और देसी भाषा में कहते हैं कि पोल के पापा, सारा मिला के, तो सारे एग्जिट पोल का अगर आप एवरेज निकालेंगे तो इसके हिसाब से बीजेपी 145 सीटें और टीएमसी 142 सीटों पर खड़ी है। कितना? इस हिसाब से बंगाल के लिए बीजेपी 145 उनकी 142, वो कोई नहीं पा रहा। 45। हो सकता है ट्रायंगुलर कहानी जो है वो भी बन जाए, 7 सीटें जो है वो अन्य के खाते में जाएंगी और हो सकता है कि वो किंग मेकर हो जाए। लेकिन ये ख्याली पुलाव वाली बातें पोल्स ऑफ पोल्स की। आमतौर पर पोल्स ऑफ पोल्स का एवरेज नहीं होता, वो सिर्फ एक डायरेक्शन लेने के लिए होता है कि ज्यादातर पोल्स में कौन ज्यादा आगे चल रहा है, तो उसके हिसाब से फिलहाल बीजेपी दिख रही है। लेकिन इस पर क्या भरोसा कर सकते हैं? क्योंकि जैसे ही आप एग्जिट पोल पर भरोसा करने की बात करते हैं, आपको 2021 याद आता है। पश्चिम बंगाल में एग्जिट पोल की सबसे बड़ी कमजोरी उनका पुराना रिकॉर्ड है। 2021 के चुनाव में लगभग हर बड़ी एजेंसी ने वेस्ट बंगाल में कांटे की टक्कर दिखाई थी। उस समय एक्सिस माई इंडिया और एबीपी सी वोटर जैसे दिग्गजों ने बीजेपी को बहुमत के करीब बताया था। शायद उस बार का सबक ऐसा रहा कि एक्सिस माई इंडिया ने तो इस बार अनाउंसमेंट कर दी कि वेस्ट बंगाल के एग्जिट पोल वो डालेंगे ही नहीं। पिछली बार भी जन की बात ने बीजेपी को 185 सीटें दी थी, लेकिन जब नतीजे आए तो बिल्कुल कहानी उल्टी थी। टीएमसी 215 पाई थी और बीजेपी केवल 77 सीटों पर रह गई थी। उस वक्त उल्टा हो जाए ऐसे, अब 200 यहाँ बीजेपी और उसका बीजेपी वाला हो जाए, मजा आ जाए। की अंदरूनी लहर को पकड़ने में टेंशन मत दो। पोल फेल थे। 2021 का सबसे बड़ा सबक यह था कि बंगाल का आम वोटर सर्वे करने वालों को अपनी पहली पसंद कभी नहीं बता रहा था और इस बार तो बम्पर वोटिंग हुई है, 90+% वोटिंग, जो पिछले कई दशकों के मुकाबले ज्यादा है। अब इतना भारी मतदान जो हुआ है वो किसी कहीं लालचों की वजह से ममता को देने तो नहीं आए। इमोशनल वोटिंग का संकेत कई बार माना आता है और इसीलिए शायद क्या सारी एजेंसी उस इमोशन को समझ पाएंगी? वैसे 2026 के चुनाव न केवल सत्ता का फैसला करेंगे बल्कि सर्वे एजेंसियों की साख की भी परीक्षा करेंगे और ये भी तय करेंगे कि महिलाओं को क्या चाहिए, मुफ्त की योजनाएं चाहिए या सुरक्षा चाहिए। वही तो मैं चुनाव में सबसे बड़ा रोल महिला वोटरों का माना जा रहा है। बंगाल में आधी आबादी, यहाँ लड़ाई दो अलग अलग। मेरे को ना बोलते हुए दुख होता है, पर उनको सुरक्षा से ज्यादा लालच होगा पैसों का, मुझे तो यही लग रहा है। आई होप आई एम रॉन्ग, सच्ची में, तभी कह रही हूँ, मैं टेस्ट कर रही हूँ इस बारी। छोर के बीच में एक तरफ संदेश खाली का मुद्दा है, जहां महिलाओं के मन में सुरक्षा और सम्मान को लेकर गुस्सा है। देख पता चलेगा। इसी आक्रोश को आधार बना आई होप मेरे को ये सब प्रूव कर दे रॉन्ग। कर बीजेपी की जीत का दावा कर रहे हैं। संदेश खाली की घटनाओं ने ममता सरकार की महिला हितैषी छवि पर चोट पहुंचाई और बीजेपी इसे यूटिलाइज करना चाह रही। दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने जो योजनाएं चलाई, जिसमें लक्ष्मी भंडार, कन्याश्री, उनका ये मानना है कि ग्रामीण बंगाल की महिलाओं के लिए केवल सरकारी योजनाएं थोड़ी ना है, ये उनके वजूद और आर्थिक सम्मान की गारंटी है। लक्ष्मी भंडार से मिलने वाली महीने की मदद ने महिलाओं को बड़ा सहारा दिया है। 2021 में इन्हीं महिलाओं ने टीएमसी को जीत दिलाई थी।
अब सवाल ये है कि संदेश खाली का गुस्सा बड़ा है या योजनाओं से जो लाभ मिलेगा वो महिलाओं का मन बदलेगा। वही है, टेस्ट होगा। वही दिल तो यही कहता है कि बीजेपी जीते ताकि कुछ हो। और एक रूल होना चाहिए, पता नहीं कंट्री में रूल क्यों नहीं है कि इलेक्शंस के इतने महीने तक कोई कुछ फ्रीबीज की बात ही नहीं कर सकता। हाँ, चुनाव के टाइम तुम फ्रीबीज का नाम ही नहीं, वैसे तो टोटली फ्रीबीज को बैन कर देना चाहिए कि तुम बात ही नहीं कर सकते, पर अगर वो नहीं कर सकते तो एटलीस्ट चुनाव के उस साल नहीं करो, उस पूरे साल ना करो, वो एटलीस्ट कुछ तो ऐसा रूल करें, क्योंकि ये तो पूरा अनपढ़ों का काम है यार फ्रीबीज। और वही काम, दुख की बात ये है कि वो फ्रीबीज का जो है ना तमाशा, वो अब यूएसए में भी आने लग गया, क्योंकि इंडियंस जो यहाँ आ गए हैं वो उसी मेंटालिटी से आके जो है, जैसे न्यूयॉर्क में, क्यों न्यूयॉर्क में वो कौन है, क्या नाम है उसका, एम से, हाँ, उसने भी तो यही काम करने की कोशिश की थी, फ्रीबीज रूबीज देने की, कि पता नहीं क्या मैं फ्रीबी दूंगा, ये दूंगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट या कुछ ऐसे कुछ फ्री कर दूंगा या कुछ कर दूंगा, और भी बड़ा कुछ वो उस टाइप से बोला था, जिसकी वजह से, और क्योंकि वहाँ पे न्यूयॉर्क में भी इमिग्रेंट्स ज़्यादा हैं तो वो इमिग्रेंट्स की सोच और उसने जो किया उनकी पकड़ ली। और इस बार देखते हैं बीजेपी अच्छा करेगा, ऐसा लग रहा है। आई होप सो, मेरा तो यही काफी परेशान हो रहे हैं। गुड, डेमोग्राफी बहुत चेंज हो रही है वेस्ट बंगाल में, लोगों को लग रहा है कि ये पूरा बांग्लादेश बनता जा रहा है। दे विल फाइट बैक। कमेंट्स में भी आपके जो लिखा था, आप लोगों ने भी यही लिखा था कि भैया हमें बांग्लादेश नहीं बनाना इसको, ये इंडिया है। वाले ऑलरेडी अलग हो चुके हैं, फिर इस कंट्री को बांग्लादेश बनाओ तो बात क्या बनेगी? बच्चा बना क्या? हाँ, वहां से वो पाकिस्तान बनाने की कोशिश करे, यहाँ से बांग्लादेश बनाने की कोशिश रहना पड़ेगा और वोट करना पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी देश की सिक्योरिटी के लिए और प्रोग्रेस के लिए। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।